हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत उत्साहित होंगे। तो बच्चों, चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज है हमारे पास पाठ 4, जिसका नाम है मूषक मंदिर। तो आइए इस मूषक मंदिर के बारे में जानते हैं, थोड़ा परिचय के साथ पाठ को शुरू करेंगे। तो बच्चों, पाठ का परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में बीकानेर के प्रसिद्ध करणी माता के मंदिर का वर्णन है, जिसे चूहों वाला मंदिर कहा जाता है। मंदिर के कुछ रोचक तथ्यों और उसके प्रति लोगों की आस्था, विश्वास आदि का भी उल्लेख है इस पाठ में। यानी कि चूहों वाले मंदिर यानी करणी माता के मंदिर के बारे में हम रोचक तथ्यों को जानेंगे। तो आइए बच्चों, चलिए शुरू करते हैं कक्षा को, शुरू करते हैं पाठ को। जैसलमेर तक जाकर कोई बीकानेर ना जाए, ऐसा हो सकता है भला। बीकानेर के नाम से जीभ पर पापड़, भुजिया और नमकीन का स्वाद उतरने लगता है और आंखों के सामने शानदार किले का दृश्य उभरने लगता है। कोई जैसलमेर जाए और बीकानेर ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है भला। और जब भी आप जैसलमेर के नाम से कि आपके मुंह में पापड़ का, भुजिया का, नमकीन का स्वाद आने लगता है, ठीक है, और उसके आंखों के सामने के शानदार किले, सुंदर सुंदर किलों का दृश्य भी आने लगता है। तो इन सब से ज्यादा मुझे वहां जाने के लिए देशनोक के चूहों वाले मंदिर ने उत्साहित कर रखा था। इसीलिए जैसलमेर चलते ही गाड़ी के चालक को मैंने कह दिया, मुझे देशनोक होते हुए बीकानेर पहुंचाना। वहां जाने के बाद उन्हें सबसे ज्यादा घूमने में, जो लेखक है, उन्हें कहाँ जाने की दिलचस्पी थी बच्चों, वहां देशनोक में चूहों वाला मंदिर है, वहां जाने के लिए था। उनका मन उसके लिए बहुत ज्यादा उत्साहित था। तो उन्होंने जैसलमेर से चलते ही गाड़ी वाले को बोल दिया, यानी कि ड्राइवर को, कि मुझे देशनोक होते हुए ही बीकानेर लेकर के जाना। ठीक है, आगे देखिए। बीकानेर से लगभग 32 किलोमीटर दूर करणी माता का मंदिर जोधपुर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। कहाँ है बच्चों? जो बीकानेर का राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर जोधपुर बीकानेर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, वहां पर करणी माता का मंदिर स्थित है। और वो कहाँ, कितना दूर है बच्चों? वो बीकानेर से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जैसलमेर से जोधपुर जाइए या बीकानेर से पोखर पोखरण तक, रास्ता एक ही है। तो बच्चों, जैसलमेर से जोधपुर जाइए या फिर बीकानेर से पोखरण तक, सबका रास्ता एक ही है। उसके बाद एक संकरी सड़क आपको बीकानेर तक ले जाती है। एक नैरो सी रोड होती है बच्चों, जो बीकानेर तक जाती है। लगभग 350 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने में हमें लगभग 6 घंटे का समय लगा। ठीक है, 350 किलोमीटर की दूरी करने में कितना समय लगा बच्चों? लगभग 6 घंटे का समय। अपने गुलाबी परकोटों के बीच दूर से इस मंदिर का शिल्प साधारण सा दिखाई देता है, बहुत कैजुअल सा, बहुत नॉर्मल सा मंदिर लगता है। परंतु संगमरमर के बने मुख्य द्वार के पास पहुंचकर देखने पर इसकी भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है कि ये देखने में कितना भव्य, कितना सुंदर लगा है, क्योंकि इसका जो द्वार है बच्चों, संगमरमर का बना हुआ है। वैसे तो मुख्य मंदिर 600 साल पुराना है, पर संगमरमर का काम बहुत बाद में राजा गंग सिंह ने करवाया था। जो मंदिर है बच्चों, वो बहुत साल पुराना है, लेकिन जो संगमरमर का काम कौन सा राजा ने करवाया था? राजा गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है, चांदी के प्रमुख द्वार और उस पर उभरी हुई कलाकृतियां महाराज गंग सिंह के समय की देन है। महाराज गंग सिंह के समय की देन क्या है बच्चों? जो मुख्य द्वार पर जो उभरी हुई आकृतियां हैं, और जो चांदी की मुख्य द्वार है, सॉरी, दीवारें हैं चांदी की बनी हुई, ये सब कब करवाया गया था? ये सारा काम करवाया गया था राजा गंगा सिंह के समय काल में। ठीक है, आगे देखिए। मंदिर के अंदर की दीवारों पर करणी माता के जीवन की झांकियों को चित्रित किया गया है। उनके पूरे जीवन काल की जो लीलाएं थे, उनको चित्रित किया गया सभी दीवारों पर। बाहरी द्वार को पार करके हम वैसे ही, जैसे ही मंदिर के मुख्य अहाते में पहुंचे, चूहों की पूरी फौज चांदी की बड़ी परात पर रखे दूध और उसमें मिली बूंदी का सामूहिक भोग लगाती दिखाई दिए। तो बच्चों, जो उनकी जो भीड़ थी, पूरी पूरी फौज थी चूहों की, वो बड़ी सी चांदी की परात में दूध और बूंदी का प्रसाद का भोग लगा था, उसको खाते हुए हमें दिखे। ठीक है, अहाते का ऊपरी सिरा लोहे की जालियों से बंद था, ताकि चील, कौवे आदि नीचे चल रहे शाही भोजन पर व्यस्त मेहमानों को ही अपना भोजन ना बना ले। ठीक है, और जो ऊपर जो जालियां थी, जालियों से बंद था ऊपर का द्वार। क्यों बंद? ऊपर का जो सिरा था वो सलाखों से, जालियों से बंद इसलिए था क्योंकि चलते हुए चील कभी वो व्यस्त जो यहाँ पर दर्शालु आए हैं, उनको ही अपना शिकार ना बना ले। ठीक है,
चूहे यहाँ इतने पूज्य हैं कि मंदिर में बंटने वाला प्रसाद उनसे छुआ कर ही वितरित किया जाता है, उनसे टच करवाया जाता है प्रसाद, फिर पूरे मंदिर में बांटा जाता है। इतना ज्यादा उनको मान्यता दी जाती है चूहों को उस मंदिर में। आश्चर्य की बात यह है कि इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में बिल्कुल दुर्गंध नहीं है, कोई भी स्मेल नहीं आती है बच्चों वहां पर। और नहीं आज तक कोई बीमारी भी फैली है, कोई बीमारी भी नहीं फैली, ना कोई बदबू आती, ना कोई गंदगी आती, हजारों संख्या में चूहे होने के बाद भी। देखो बच्चों, एक रोचक तथ्य है, क्या है? राजस्थान के पुष्कर में विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। पूरे विश्व में एक मंदिर है, वो राजस्थान के पुष्कर में है, वो भी ब्रह्मा जी का बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये चांदी की परात में दूध और बूंदी का भोग लगाते हुए हजारों चूहों का चित्र हम यहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए, दुर्गा का अवतार माने जाने वाली करणी माता के दरबार में आखिर मूषकों को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? ये जानने के लिए करणी माता के बारे में कुछ तथ्य जानना आवश्यक था। अब जो करणी माता का मंदिर है, वहां पर उनको इतने सारे चूहे, उनको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? तो इसके बारे में जानने के लिए करणी माता के जीवन के बारे में कुछ तथ्यों को जानना हमारे लिए आवश्यक हो गया था, ऐसा लेखक कहते हैं। करणी माता के बारे में जानकर मन श्रद्धा से भर उठा। जैसे उनके बारे में जाना तो उनका मन, जो लेखक का, श्रद्धा से भर उठा। देखिए, सन 1387 ईस्वी में जन्मी माता करणी एक ग्रामीण महिला थी। उनका विवाह तो हुआ, पर कुछ समय बाद ही उन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़कर बंजारों का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में दूर दूर तक बातें फैलने लगी, सभी उनके बारे में, चमत्कारी शक्तियों के बारे में बात करने लगे। ठीक है, उनका यश इतना फैला कि जोधपुर और बीकानेर के राजाओं ने उनसे आशीर्वाद लेने के बाद ही इन किलों की आधारशिला रखी थी। जो बीकानेर और जोधपुर के जितने बड़े बड़े राजा है, उन सब ने जो किलों की नींव रखी, किले बनाया, उनका करणी माता का आशीर्वाद लेकर के ही बनाया बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, देशनोक के पास ही एक जगह है कोलायत, जहां एक विशाल तालाब है। किंवदंती है कि इसी तालाब में माता का दत्तक पुत्र गिरकर डूब गया था। माता ने यम से उसके प्राण वापस मांगे। बहुत याचना करने पर यमराज ने बात मान ली कि उनकी अगली पीढ़ी मानव रूप धारण करने से पहले चूहों के रूप में जन्म लेगी। माना जाता है कि उनके गोद लिए पुत्रों में से कुछ ने सफेद चूहों के रूप में जन्म लिया, और उनका दिखना आज भी बच्चों शुभ माना जाता है। अब ये एक किंवदंती, मतलब एक लोक कथा है कि इसी तालाब में, जो तालाब था वहां पर देशनोक के पास एक जगह है कोलायत, वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब है, और उसी कहा जाता है कि उसी तालाब में उनका जो गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र था, वही डूबकर मर गया था। तो माता ने यम से उनके प्राण वापस करने की विनती याचना की, तो यमराज ने बात मानी कि उनकी अगली पीढ़ी मानव रूप में धारण करेगी शरीर, लेकिन उससे पहले चूहों के रूप में जन्म लेगी, फिर उसके बाद मानव जन्म धारण करेगी। माना जाता है कि उनके गोद लिए गए पुत्रों में से कुछ ने क्या सफेद चूहों के रूप में जन्म लिया, और उनका दिखना आज भी शुभ माना जाता है। ठीक है, उस प्रांगण में। आगे देखिए, मंदिर में प्रवेश करते ही तो सफेद चूहा दिखा नहीं कि अन्य सभी श्रद्धालु उनकी एक झलक पाने के लिए इधर से उधर भाग दौड़ करना शुरू कर देते थे कि उनकी एक झलक देखने को मिल जाए। ठीक है, हम सौभाग्यशाली रहे कि हमारे पूरे समूह के को भी सफेद चूहे के दर्शन का सुख प्राप्त हुआ। उनके ग्रुप ने भी क्या किया बच्चों? सफेद चूहों के दर्शन किए। मंदिर में आने जाने वाले स्थानीय लोगों से बातचीत कर की तो पता चला कि मंदिर में लगभग 20,000 चूहे हैं। कितने चूहे हैं बच्चों? लगभग 20,000 चूहे हैं। इन चूहों में भी भेद है, इन चूहे भी अलग अलग हैं। करणी माता के साथ रहने वाले और उस दूसरी बाहर प्रांगण में रहने वाले। कुछ चूहे हैं जो करणी माता के साथ अंदर रहते हैं, और कुछ चूहे जो बाहरी प्रांगण में रहते हैं। तो मंदिर के सेवकों ने के बताए अनुसार बाहर वाले चूहे बाहर, और अंदर वाले हमेशा अंदर ही रहते हैं। माता के समीप अंदर रहने वाले चूहों के लिए अलग से भोजन की व्यवस्था की जाती है। जो अंदर रहते हैं चूहे माता के पास, उनके भोजन की व्यवस्था अलग से की जाती है। और जो बाहर रहते, ना वो अंदर जाते, ना अंदर वाले बाहर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार मंदिर का उल्लेख किया जाता है उनके ग्रुप के सामने। आगे देखिए, मंदिर में इन चूहों के रहने के लिए जगह जगह बिल भी बनाए गए हैं, ताकि इन्हें आसान सही आवास मिल सके। इसीलिए उनके मंदिर के आसपास बहुत सारे चूहों के बिल बनाए गए हैं। वैसे जब तक मैं मंदिर में रहा तो 2-3 बार से ज्यादा उनका स्पर्श नहीं हुआ।
2-3 बार तो छुए, उससे ज़्यादा नहीं छू पाए उन सफ़ेद चूहों को। जो हुआ भी तो उनके साथ चित्र खिंचवाने के अवसर जुटाने में, ठीक है? अब फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे उनके साथ, ठीक है? क्योंकि वो एक बहुत ही वहाँ पर पवित्र चीज़ मानी जाती है, सफ़ेद चूहों को दिखना, उनको छूना। लोग कहते हैं कि आरती के समय इनकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है, सभी आरती के समय वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। वह दृश्य मैं नहीं देख सका क्योंकि दिन भर की यात्रा के बाद हमें बीकानेर अपने होटल में भी लौटना था, इसीलिए उन्होंने आरती नहीं देखी, आरती उन्होंने मिस कर दी बच्चों, ठीक है? शाम 7:30 बजे हम अपने होटल में थे, थोड़ी देर विश्राम करके नीचे निकले। सड़क पर ट्रैफिक चरम पर था, बीकानेर से वहाँ की नमकीन लिए बिना जाना हमें गवारा नहीं हुआ। बीकानेर गए और वहाँ की नमकीन ना ली, नहीं हो सकता, तो वो नमकीन-वमकीन खरीदी उन्होंने वहाँ पर। जा पहुँचे ऐसी ही एक दुकान में नमकीन खरीदने के लिए। बीकानेर में बिताया जाने वाला हमारा अगला दिन वहाँ के विशाल किले देखने के लिए तय था। अब अगले दिन क्या देखने वाले थे बच्चों? जो बीकानेर के जो बड़े-बड़े महान विशाल जो किले हैं उनको देखने वाले थे वो, ठीक है? अगले दिन में। आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों किस तरीके से ये माता करणी का मुख्य द्वार है और ये माता करणी का मंदिर जिसे चूहों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने इस पाठ से क्या सीखा? विचित्रता और विविधता ही भारतीय संस्कृति की क्या है? पहचान है। विभिन्न मान्यताओं एवं परंपराओं का हमें सम्मान करना चाहिए बच्चों। जो अलग-अलग परंपराएं प्रचलित है हमारे जो भारतवर्ष है, हमें हर परंपरा का हर जो हमारी रीति-रिवाज है उन सब का हमें आदर सम्मान करना चाहिए, ठीक है? और हमारी विविधता ही क्या है? हमारे संस्कृति की पहचान है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। तो बच्चों अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।